एक जवान लड़के की एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके मामा की बुरी नजर पड़ गई। और फिर जॉन की बचपन की गर्लफ्रेंड उसके मामा की बाहों में चली गई और जॉन बस चुपचाप ये सब देखता रहा। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लेकिन जॉन का मामा क्रेग हमेशा से ही अय्याश किस्म का आदमी था। कुछ दिन मजे करने के बाद वो अब ब्रेकअप करने का सोच रहा था। निकी अभी काफी छोटी है और उस उम्र के बच्चों की तरह वो क्रेग के ब्रेकअप के फैसले को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। क्रेग भी जानता था कि अगर उसने अभी निकी से ब्रेकअप किया तो वो पूरे घर में तमाशा कर देगी। इसलिए क्रेग ने बात को घुमा दिया। निकी की अपनी कुछ और जरूरतें भी थी, लेकिन उस रात के बाद क्रेग ने निकी से मिलना कम कर दिया और जाहिर सी बात है वो दूसरी औरतों के साथ वक्त बिताना चाहता था। डेरेन के नए बारटेंडर के साथ वो काफी फ्लर्ट कर रहा था। शुरुआत में क्रेग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लड़कियों पर लाइन मारना उसकी रोज की आदत थी। लेकिन जब निकी बार में आई तो बारटेंडर ने सिर्फ उससे ही बात की और बॉस डेरेन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस बात से निकी को अचानक से इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। जॉन ने भी निकी के इस बदलते बर्ताव को नोटिस किया। वो इतना स्मार्ट तो था ही कि समझ सके कि क्या चल रहा है, लेकिन जॉन को अभी कोई जल्दी नहीं थी। उसके लिए निकी उसके प्लान का बस एक हिस्सा भर थी। अभी उसे बस चुपचाप हालात को अपने फेवर में करना था। सही वक्त आने पर वो निकी का इस्तेमाल करेगा। जॉन का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगली सुबह निकी ने खुद ही जॉन से बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉन इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था। वो निकी को ये जताना चाहता था कि एक आदमी के लिए उसका काम पहले आता है, ना कि बेकार का रोमांस। इसलिए उसने काम का बहाना बनाकर निकी को इग्नोर कर दिया। जॉन की ये तरकीब काम कर गई। निकी क्रेग को दिन भर नशे में धुत और निठल्ला देखकर उससे नफरत करने लगी थी। क्रेग के निठल्लेपन के मुकाबले जॉन काफी मेहनती लग रहा था। आज वो अपने बाकी 3 मामा के साथ मिलकर एक चर्च लूटने जा रहा था। ये काम वैसे तो क्रेग का था, लेकिन उसकी नशे की आदत और कमजोरी की वजह से वो वेंटिलेशन डक्ट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। इसलिए जॉन ने उसकी जगह ले ली। आज जॉन और उसके मामा चर्च की जमा की गई हजारों डॉलर की डोनेशन चुराने वाले थे। उसे और बास को वेंटिलेशन डक्ट में घुसकर सही मौके का इंतजार करना था और फिर सारा कैश चुराना था। पोप का काम उन दोनों को कवर देना था और डेरेन की जिम्मेदारी सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाना और सबको वहां से सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन तभी एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। डक्ट में एक नुकीली चीज से जॉन को कट लग गया। खून रोकने की कोशिश करो। क्या तुम्हारा डीएनए सिस्टम है? क्या तुम किसी पुलिस रिकॉर्ड में हो? नहीं, ठीक है, फिर चिंता मत करो, चलो चलें। जैसा कि हमने पहले बताया था, जॉन स्मर्फ के परिवार का भरोसा जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे इन चोटों की परवाह नहीं थी। उसने और उसके मामा ने मिलकर सारा कैश कामयाबी से चुरा लिया। इतने सारे पैसों के आने से, और वो भी स्मर्फ के साथ शेयर किए बिना। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन जॉन के घाव का इलाज करना जरूरी था। उसके दोनों मामा ने उसे खून रोकने के 2 तरीके बताए। पहला, आग से घाव को जलाना, इसमें दर्द बहुत होगा लेकिन निशान छोटा बनेगा। और दूसरा तरीका था नेल गन का इस्तेमाल करना। बाज उसे जलाना चाहता था, लेकिन जॉन आखिर था तो एक हाई स्कूल का बच्चा ही। इस तरीके से वो अंदर तक डर गया था। आखिर में बाज ने नेल गन उठाई और जॉन के घाव को थोड़ा सा साफ करके पिन लगा दी। आज के इस पूरे मिशन से एक बात साफ हो गई थी कि जॉन उस निकम्मे क्रेग से आगे के मिशन के लिए ज्यादा काबिल था। और यहाँ पर एक चीज और हुई। जब डेरेन गार्ड का ध्यान भटकाने जा रहा था, तब क्रेग अचानक से वहां आ टपका। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो शराब और नशे में पूरी तरह धुत था और डेरेन भी उससे बहस करने के मूड में नहीं था। आपको बता दें कि इन सब भाइयों में क्रेग और डेरेन सबसे करीब थे, लेकिन अब डेरेन भी उससे परेशान हो चुका था। इससे क्रेग को लगा कि सबने उसे अकेला छोड़ दिया है। अपने इस गुस्से को निकालने के लिए वो सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाने लगा। आखिर में कुछ लोगों ने पुलिस को बुला लिया। जॉन और उसके मामा की बातों को अभी यही छोड़ते हैं और कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उनके इस मिशन से पहले ही स्मर्फ को कुछ गुंडों ने बीच सड़क से अगवा कर लिया था। स्मर्फ को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेवी था। उसके मुंह बोले पिता मैनी ने मरने से पहले अपनी सारी यादें एक ऑडियो टेप में रिकॉर्ड कर ली थी और जेवी को उस टेप से पता चला कि उसके असली पिता ने कोई पैसे नहीं चुराए थे, बल्कि स्मर्फ ने उसका खून किया था। मेरे पिता मुझे छोड़कर कहीं नहीं भागे थे क्योंकि तुमने उन्हें मारा था। मैं भागा नहीं था। तुम्हें कितने पैसे चाहिए जेवी? हार्वी ने मैरी को एक बिल्कुल सुनसान और बंजर जगह पर लाकर छोड़ दिया था। उसने अपने पोते जो और अपने बाकी बेटों को कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सब उस वक्त एक चर्च को लूटने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार मैरी को किसी से लिफ्ट मांगकर ही घर वापस लौटना पड़ा। घर वापस लौटने के बाद मैरी ने जो को बिल्कुल भी डांटा नहीं। वो जानती थी कि जो ने आज से जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है, इसलिए वो बस उसे सावधान करना चाहती थी। समय बीता और अगली सुबह हो गई। निकी अभी भी जो के साथ फ्लर्ट करना नहीं भूली थी। हालांकि इस बार निकी के पास ज्यादा वक्त नहीं था। कल रात नशे में गाड़ी चलाने की वजह से पुलिस ने क्रेग को पकड़ लिया था। अब निकी को उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना था। निकी बस इतना चाहती थी कि क्रेग अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद ना करे और पैसों का कोई इंतजाम करे। लेकिन क्रेग का पूरा ध्यान उस टूटी हुई मोटरसाइकिल पर था जिसे उसने कल रात ठोक दिया था। ये देखकर निकी और भी ज्यादा चिढ़ गई। अगर मैं शुरू करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी गाड़ी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। दूसरी तरफ हार्वी के आदमी जैक ने मैरी को ढूंढ निकाला था। हार्वी के पिता के कत्ल के बारे में जैक भी जानता था और उस रात का सच उगलवाने के लिए हार्वी ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। जैक के यहाँ आने का इकलौता मकसद हार्वी के लिए वो सारे पैसे लेकर जाना था। मैरी को एहसास हो गया था कि अब वो अकेली हार्वी की धमकियों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने जो को अपने साथ ले लिया। उनके निकलने से पहले मैरी बाज से मिली। आज उसके पास बाज की बेटी को स्कूल से लाने का वक्त नहीं था, ये बस एक चेतावनी थी। वहीं मैरी के चंगुल से आजाद होने के बाद बाज ने कामयाबी से अपना एक काम पूरा कर लिया था, इसलिए वो थोड़ा इतरा रहा था। बाज ने मैरी को उसके हिस्से के पैसे दिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। उसकी इतनी बुरी हालत भी नहीं थी कि वो अपने ही बेटों के टुकड़ों पर पले। इसके बाद बाज भी मैरी से नाराज होकर चला गया। वहां से निकलने के बाद मैरी ने देखा कि 2 गाड़ियां उनका पीछा कर रही है।
ये देखकर मैरी ने जो से अपनी बंदूक निकालने को कहा ताकि वो उन लोगों का मुकाबला कर सके। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सिर्फ डरा रहे थे और उन्होंने बीच सड़क पर कोई हमला नहीं किया। मैरी समझ गई थी कि हार्वी उसे पैसे देने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए वो जो को लेकर अपने खुफिया गोदाम में आ गई। मैरी ने अपने लूटे हुए ज्यादातर पैसे यही छिपा रखे थे और इसके बारे में उसके किसी भी बेटे को कोई भनक तक नहीं थी। यही वजह थी कि बाज और बाकी सब हर हाल में मैरी से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि उनकी माँ को उन पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन दोनों के घर लौटने के बाद हालांकि मैरी ने किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो इतना समझदार तो था ही कि उसने झट से अंदाजा लगा लिया कि इसका लेना देना जरूर हार्वी से है। दरअसल मैरी नहीं चाहती थी कि जो इस मामले में उसकी कोई मदद करे। उसे जो की हिफाजत की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि कहीं जो को ये ना पता चल जाए कि उसने ही हार्वी के पिता का खून किया है। मैरी इतनी ज्यादा मतलबी थी कि वो कभी भी अपने बच्चों के भले के बारे में नहीं सोचती थी। इसके बाद मैरी जैक से मिलने गई। उसने जैक के साथ मिलकर 1 घंटे में हार्वी को पैसे देने का प्लान बनाया था, लेकिन इस बार जैक का इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि मैरी और उसके बेटे हार्वी को मारने में उसकी मदद करें ताकि वो पूरी गैंग पर कब्जा कर सके। अब चूंकि मैरी अपने बेटों को नहीं लाई थी, तो जैक ने वो सारे पैसे लेकर भागने का मन बना लिया। उन दोनों की बातों से हमें 2 चीजें पता चलती है। पहली बात, मैरी हर महीने मैनी को जो डॉलर भेजती थी वो महज इसलिए था ताकि वो उस सच को राजी रखे, वरना सच जानकर हार्वी जरूर बदला लेता। और दूसरी बात, जैक असल में क्रेग का सगा पिता है, लेकिन मैरी ने कभी ये बात क्रेग को नहीं बताई। और जैक अब मैरी से बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने मैरी को कुर्सी से बांधा और पैसे लेकर फ्लैट से भाग गया। अब मैरी को खुद ही अपनी जान बचानी थी। जैक ने जाते जाते रजाई को जमीन पर गिरा दिया था और पास के टेबल पर एक टेलीफोन रखा हुआ था। मैरी को किसी तरह उस फोन को गिराना था और रजाई को खींचकर अपने पास लाना था। फोन हाथ में आते ही मैरी को अपने बेटों को मदद के लिए बुलाना था और वो अच्छे से जानती थी कि इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक ही इंसान उसकी जान बचा सकता है, और वो था पोप। मैरी का फोन आते ही पोप फौरन उसके फ्लैट पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ पैसों के इंतजार में हार्वी को सुबह से रात हो गई थी। मैरी को ना आता देख अब हार्वी के सब्र का बांध टूट चुका था।